उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के द्वारा एक नई नियमावली जारी की गई है। नियमावली के बारे में अपडेट तो पहले ही आ गया था। क्या क्या अपडेट था एक एक करके मैं आपको बताता हूं। जैसे एक अपडेट तो था, पहले क्या था, जीआईसी प्रवक्ता में बीएड भर्ती को अनिवार्यता नहीं थी, राइट। उसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन चलता था। सेम कंडीशन आपका होता था पीजीटी में, प्रवक्ता में भी। भाई जो अर्ध शासकीय हैं वो पीजीटी वाले और राजकीय वाले वो जीआईसी, दोनों में बीएड माने नहीं था, मतलब मैंडेटरी नहीं था। अगर पहले बीएड होता था आपके पास तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता था। बट अब कह दिया गया कि नहीं, इसमें प्रॉपर तरीके से, जैसे आप देखोगे यहाँ पर ये कृष्ण कुमार विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन शिक्षा निदेशक के द्वारा यहाँ पर उपयुक्त विषय में पत्र संख्या इतना दिनांक इतने को कृपया यहाँ पर बताया गया। अगर आप देखो इसमें तो कि यहाँ पर शैक्षिक अर्हता में हाई स्कूल सहायक अध्यापक की शैक्षिक को परिशिष्ट क से परिशिष्ट ग में स्थापित किया गया, यानी उनको नियमावली को बदल दिया गया, तथा इंटरमीडिएट प्रवक्ता की शैक्षिक अर्हता को परिशिष्ट क से परिशिष्ट ग में स्थापित किया गया है। एतद द्वारा ... अब इसमें है क्या क्या इसमें परिवर्तन किया गया, उसको एक एक बार यहाँ पे समझते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यहाँ पे अशासकीय मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रधान एवं अध्यापकों की नियुक्ति हेतु जो अर्हता है, अर्हताओं का मतलब क्या है। जैसे आप बात करो हिंदी में, जैसे एक विषय है सहायक अध्यापक की बात करेंगे, पुरुष या महिला में सहायक अध्यापक मतलब एलटी ग्रेड जिसको आप बोल दीजिए या टीजीटी बोल दीजिए। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से एक विषय के रूप में हिंदी के साथ स्नातक की उपाधि और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद की उत्तर मध्यमा परीक्षा पास हो और भारत में एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि हो, राइट। यहाँ पर ये बात आपको समझ में आ रहा है। अब थोड़ा समझो तो यहाँ पर तो पहले क्या था एलटी ग्रेड में कि ग्रेजुएशन और आपका बीएड चलता था, लेकिन अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना भैया, इसमें तो ये सेम है, इसमें तो ये सेम है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ तो पहले से था। लेकिन जो परिवर्तन हुआ है उसको मैं थोड़ा सा आपको लेकर के चलता हूँ। यहाँ पर इन विषयों के बाद लगभग हमारे ये 24-25 विषय हैं एलटी ग्रेड वाले। हाँ, यहाँ पे अब थोड़ा सा आप यहाँ पे देखिए, ये हमारे यहाँ पे 26 विषय हैं। अभी 26 विषयों के बाद अब आप यहाँ पे इसको देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरमीडिएट प्रवक्ता की शैक्षिक अर्हता। आप यहाँ पर देख रहे हो इंटरमीडिएट प्रवक्ता की क्या लिखी है, शैक्षिक अर्हता लिखी है। अब क्या शैक्षिक अर्हता, इसको थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे जैसे हिंदी में ही अगर बात करेंगे प्रवक्ता की, तो यहाँ पर पहले क्या था, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातकोत्तर की उपाधि और संस्कृत विषय के साथ कला स्नातक, एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि। भारत में विधि द्वारा स्थापित संशोधित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डीम्ड विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि, संस्कृत विषय के साथ कला स्नातक और एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि को संशोधित इसमें कर दिया गया। यानी इसमें अगर बात करेंगे, ध्यान रखना, तो यहाँ पर आप हर किसी में देखोगे ना, जैसे आप देखोगे ये जो संशोधित करके पहुंचाया गया है, प्रवक्ता में आप देखोगे बीएड हो जाएगा, उर्दू प्रवक्ता में आप देखोगे बीएड हो जाएगा, यहाँ पे अरबी प्रवक्ता, कोई भाषा है, गुजराती है, चाहे भाषा के अलावा अगर आप हम सब्जेक्ट की तरफ चलेंगे, जैसे मैं आपको कुछ सब्जेक्ट की तरफ लेके जाऊं, जैसे यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट है भूगोल है, भूगोल में अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो भूगोल में यहाँ पर क्या बीएड हो जाएगा। अच्छा, एक और इसमें नियमावली में परिवर्तन हुआ है जो आपको समझने वाली बात है। अगर आप देखोगे एनसीएफ की बात सुनोगे, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात करोगे, तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है उसमें बदलाव किया गया था नागरिक शास्त्र विषय को लेकर के। तो अभी भी प्रवक्ता भर्ती में भी क्या लिखा आता था, नागरिक शास्त्र प्रवक्ता भर्ती लिखा आता था, है ना। इसको चेंज करके कर दिया गया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, डीम्ड विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। यानी आपने देखा होगा एनसीएफ इस बात को कहता है कि अब आप नागरिक शास्त्र शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि नागरिक शास्त्र शब्द जो है वो ब्रिटिश काल में नागरिकों के गुणों का बखान करने के लिए, उनकी सरकार के प्रति उनकी संवेदन मतलब उसके प्रति कृतज्ञता जाहिर करने के लिए लाया गया था। लेकिन आज आप लोकतंत्र में जी रहे हो, डेमोक्रेसी में, जहां पर आप अपने अधिकारों की मांग कर सकते हो, आप अपने खुद के विचार से, खुद की अपनी चेतना से, खुद के अपने थिंकिंग से चीज़ों को सोचोगे, समझोगे, तो यहाँ पर आप सरकार के प्रति बिल्कुल जवाबदेही नहीं, बल्कि सरकार आपके प्रति जवाबदेही है। तो नागरिक शास्त्र शब्द को राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र विषय से पहले ही रिप्लेस कर दिया गया था, लेकिन ये नियमावली में नहीं बदला गया था। तो यहाँ पर एक ये वाला परिवर्तन कर दिया गया, ध्यान रखना। अच्छा, यानी अब आप देखोगे यहाँ पर कोई भी मनोविज्ञान में भी है तो आप देखोगे बीएड की उपाधि होनी चाहिए,
शिक्षा शास्त्र, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र, संगीत गायन, यहाँ पर आप देखोगे। उसके अलावा संगीत वादन, चित्रकला, समाजशास्त्र और इसमें काष्ठ शिल्प ग्रंथ इसमें, और आप देखोगे सिलाई प्रवक्ता, रंजन कला, मतलब अलग अलग विषयों में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसको बीएड को क्या कर दिया है, बिल्कुल प्रॉपर कर दिया गया। अच्छा, एक और जो थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में विशेष तौर से परिवर्तन हुआ है, मैं उसके लिए आपको यहाँ पे नीचे लेकर के चलता हूँ। जो बायोलॉजी वाला कंसर्न है, टीजीटी में पहले क्या होता था, बायोलॉजी के लिए अब अलग से यहाँ पर कर दिया गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देखोगे तो पहले क्या होता था, यहाँ पे विज्ञान सहायक में यहाँ पर मानव विज्ञान सहायक और ये विज्ञान सहायक अध्यापक में पुरुष महिला में। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप देखोगे, थोड़ा सा इसको ऊपर लेके चलता हूँ। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि अगर आपने है तो आप क्या करोगे भैया, विज्ञान के टीचर लग जाओगे, ध्यान रखना, प्लस आपका बीएड की उपाधि होनी चाहिए। अब जीव विज्ञान, बायोलॉजी की अलग से जो वैकेंसी आती है, पहले क्या होता था, ये रिक्त होती थी। पहले क्या होता था, ये रिक्त होती थी, टीजीटी ग्रेड में भर्ती नहीं होती थी, टीजीटी में भर्ती नहीं होती थी, लेकिन अब उसको भी शामिल कर दिया गया। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से विषय के रूप में जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, बीएड होना चाहिए। नोट करके लिखा है, विज्ञान विषय को पढ़ाने हेतु विद्यालय में उपयुक्त उपाधिकारी विज्ञान अध्यापक एवं जीव विज्ञान दोनों श्रेणी के अध्यापकों की नियुक्ति अब की जाएगी, जो पहले नहीं होता था। तो एक ये नया बदलाव आ गया है, इस बात को ध्यान रखना भी है। बात क्लियर है? तो 2-3 तो ये बदलाव आ गया। अच्छा, अब जब ये बदलाव आ गया तो इसी के साथ ही अब जब एक बार आपने देखा होगा, कहा गया था यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अब नई भर्ती की तैयारी कर रहा है। नई भर्ती की तैयारी कब कर रहा है? आपने कहा था, इन्होंने कहा कि भैया आयोग को टीजीटी पीजीटी के पदों पर नई भर्ती के लिए रिक्त पदों का विवरण भेजेगा। आयोग सितंबर में नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर सकता है, इन्होंने कहा था। और आज जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ 10 सितंबर है, तो यानी इन्होंने नई भर्ती के विज्ञापन को लेकर सितंबर में कहा था। ये ऐसा नहीं, मैं कोई फर्जी बात नहीं बताता हूँ, आपको पता है मैं बहुत कायदे की जानकारी बताता हूँ। तो आपको जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, है ना। मैं कभी मिर्च मसाला लगा करके वीडियोस नहीं बनाता हूँ, मैं ऐसी कोई वीडियोस नहीं बनाता हूँ कि बस वीडियोस बना दो और अपने पेड कोर्स को प्रमोशन कर दो, बच्चों से कहो कोर्स खरीद लो। नहीं, अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूँ तो बच्चे मेरा कोर्स खरीदेंगे, अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ तो बच्चे मेरा कोर्स नहीं खरीदेंगे। मैं कभी फोर्स नहीं करता हूँ। फिलहाल मेरा कोई पेड कोर्स नहीं है, मैं यूट्यूब के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो इन्होंने कहा कि सितंबर में नई भर्ती का विज्ञापन जारी करेंगे। वर्ष 2022 में विज्ञापित टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा इस साल के अंत तक कराई जाएगी। आयोग ने इन भर्ती परीक्षाओं की तिथियों को घोषित कर चुका है। तो आपने देखा होगा आयोग ने क्या कर दिया भैया, आयोग ने इनकी तिथि तो घोषित कर दी। उसने तिथि के लिए आपने देखा होगा कि कल उन्होंने एक इस तरीके से लेटर भी जारी हुआ था। और अगर आप इस लेटर को आपने देखा होगा यहाँ पे, तो मैं आपको इस लेटर को पढ़ा दे रहा हूँ। यहाँ पे इन्होंने कहा था कि इसमें कि प्रवक्ता की लिखित परीक्षा दिनांक 18 एवं 19 अक्टूबर को होगी। तो प्रवक्ता यानी जो पीजीटी की भर्ती है वो कब होगी भैया, 18 एवं 19 अक्टूबर को हो जाएगी, ध्यान रखना भैया। प्लस कहा गया स्नातक लिखित परीक्षा की दिनांक 29 एवं 30 जनवरी को होगी। अच्छा, ये तो यूपी टेट की, और नहीं, अच्छा, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयाग द्वारा 15 एवं 16 अक्टूबर 2025 को निर्धारित प्रवक्ता की जो भर्ती होगी वो आपकी होगी 15 एवं 16 अक्टूबर को। 15 एवं 16 अक्टूबर को तो आपकी पीजीटी की भर्ती है। और जो टीजीटी वाली आपकी जो भर्ती है, वो टीजीटी वाली आपकी भर्ती ये है 18 एवं 19 दिसंबर, 18 एवं 19 दिसंबर। तो इन्होंने कहा कि इस साल के अंत तक कराए जाने के लिए कहा गया था। तो इसका मतलब कि ये भर्ती तो तय होगी, इसकी डेट तो फाइनल होगी, और जब अगर इसकी डेट फाइनल होगी तो इसका मतलब ये नई भर्ती को लेकर के आएंगे। अच्छा, इसको लेकर के माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी डीआईओएस से मांगा रिक्त पदों का विवरण। जिले का जो अधिकारी होता है उससे पूछा कि भैया उसका हमको विवरण दीजिए, और इन्होंने कहा है कि ये जो विवरण आप दे रहे हो, इस विवरण में 31 मार्च 2026 तक की संभावित रिक्तियों को भी शामिल करने के निर्देश दिए गए कि आप हमको उतनी रिक्ति बताइए कि अगले सत्र तक 31 मार्च 2026 तक कितने पदों पे आपको रिक्त हो जाएंगे, ताकि हम एक बार में उतने टीचरों की भर्ती को आपको करा दें। यहां पर कहा है भैया कि अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के तकरीबन 30,000 पद खाली हैं, लेकिन कितने पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होगा यह निदेशालय की ओर से आयोग को रिक्त पदों का अध्याचन भेजने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। तो अब नई नियमावली भी तैयार हो गया है, नया ये चीज भी क्लियर हो गया है, प्लस जो पुरानी 4163 पदों की भर्ती है उसकी एग्जाम डेट भी बाकायदा आयोग ने निर्धारित कर दी है। और अब देखते हैं कि भैया ये नए नियमों पे 30,000 पदों पे कब तक भर्ती आ रही है। ये नई नियमावली बिल्कुल क्लियर हो गई है। तो आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए। टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।